अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, मतलब घर से जा रहे हैं बाहर। अम्मी के साथ गए थे भाई। और हम लोग इधर आपको क्लिप दिख रही है, ये हम बैठे हुए हैं बर्गर लैब में और हम लोगों को जाना था सुबह में बाहर किसी काम से। तो अम्मी ने कहा मैं भी चलती हूँ, अम्मी को कुछ सामान ख़रीदना था चेस पे से। वो आगे आपको मैं क्लिप दिखाऊंगी, आगे आपके साथ शेयर करूँगी सामान थोड़ा सा जो भी हम लोगों ने ख़रीदा था। तो फिर हम लोग आ गए थे बर्गर लैब खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही थी और 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लिया था कुछ 8-9 बजे के करीब ना। तो इधर हम लोग वेट कर रहे थे और वेट करते करते बस जोया इधर थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं आने में। लेकिन आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और आप ऐसी किसी जगह पे बैठे हो जहाँ से खुशबुएँ उठ रही हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो खैर यहाँ हम देखें लगा रहे हैं अपने हाथ पे सैनिटाइज़र, क्योंकि ये हम लोग साथ लेके चलते हैं और बार बार अम्मी साथ जाती हैं तो हम लोगों को बड़ा ख्याल रहता है कि उनको हम बार बार यूज़ करवाते रहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये अपने हाथ पे लगा लें, तो थोड़ा सेफ़ रहता है। अम्मी काफ़ी अरसे बाद बाहर निकली थी हमारे साथ, क्योंकि वो बोर हो रही थी। वैसे जोया और मुझे जाना था, लेकिन अम्मी ने कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ ना घर में। बहुत अरसे बाद अम्मी बाहर निकली थी, काफ़ी महीनों बाद ना। तो मैंने कहा अच्छा चलें आप भी चलें हमारे साथ। उन्होंने कहा उन्हें कुछ सामान ख़रीदना है चेस पे से। तो हम लोग अपना जो भी हमें काम करना था हम लोग पहले वहाँ गए, फिर उसके बाद हम चेस आए, चेस पे से सामान वगैरह ख़रीद के फिर हम इधर आ गए बर्गर लैब पे। और ये 5 स्टार वाली ब्रांच है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को इधर का रिव्यू दूं कि यहाँ के बर्गर्स वगैरह कैसे होते हैं, तो यहाँ के सारे बर्गर्स ही अच्छे होते हैं और हम लोगों को बहुत पसंद है। जो भी फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं तो उन लोगों को अच्छे ही लगेंगे यहाँ के बर्गर। एनवायरनमेंट भी यहाँ का अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, हम लोग बर्गर लैब की 3-4 ब्रांचेस पे जा चुके हैं और हम लोगों को अभी तक का सारी ब्रांचों का अगर हम मवाजना करें तो सबसे बेस्ट हमें बर्गर जो लगे थे वो लगे थे हमें आयशा मंजिल वाली ब्रांच के, और वो ज़्यादा अच्छे लगे थे हमें बर्गर्स। बाकी के सब के भी अच्छे होते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छे लगे थे। और यहाँ से आप जब भी आपको क्या कहते हैं यहाँ पे से बर्गर खाना है तो प्लीज़ जाके खाइएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक बार डिलीवरी करवाई थी घर पे, ऑर्डर करके मंगवाया था, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था और वो लग ही नहीं रहा था कि बर्गर लैब्स के बर्गर हैं। तो हम लोग जाके ही खाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, हमारा फूड आने से पहले इन्होंने सैनिटाइज़र इधर दे दिया था हम लोगों को, तो हमने वो भी अपने हाथों पे लगा लिया जितना दिल चाह रहा था ना, क्योंकि बाहर खा रहे थे बस सैनिटाइज़र ही लगाए जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बर्गर्स वगैरह सर्व कर दिए थे। तो ये हमारे बर्गर्स आ गए हैं जो कि बहुत मज़ेदार थे। और हम लोगों ने इधर ऑर्डर किए थे बीफ बर्गर, नुकर हमने ऑर्डर किया था और हम तीनों ने ही सेम मंगवाया था। और ये हमने डील मंगवाई थी, तो ये 500 रुपीज़ की डील थी जिसके अंदर एक बर्गर था और एक कोल्ड ड्रिंक थी इसके साथ। तो ये मंगवा ली थी। इसके साथ हमने फिर फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाई थी, हमने एनिमल फ्राइज़ मंगवाई थी, वो भी हमने ऑर्डर कर दी थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, पहले इन्होंने हमें बर्गर सर्व कर दिए थे। अब ये उस वक्त हमें भूख इतनी लग रही थी, हमने सोचा हम एनिमल फ्राइज़ भी मंगवा लेते हैं अपने लिए, क्योंकि हम वो खा लेंगे। क्योंकि नहीं, वो बच्चे नहीं होते भूखे, बहुत बरसों के भूखे, हम ऐसे भूखे हुए थे। तो खैर ये बर्गर्स वगैरह हम लोगों ने खाए जो कि बहुत मज़ेदार थे और मज़े के ही होते हैं, हम लोगों को पसंद है। इनका चिकन भी अच्छा होता है। बीफ, मुझे आजकल बीफ बर्गर ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं, तो मैंने तो कहा था मैं बीफ बर्गर खाऊंगी, तो अम्मी ने कहा मैं भी सेम लूँगी ना, तो जो आप लोग लोगे मेरे लिए भी वही मंगवा दो। तो हम लोगों ने अम्मी के लिए भी यही ले लिया था। तो अम्मी को भी खैर ये बर्गर अच्छा लगा और उन्होंने भी बड़े मज़े से खाया। और ये जोया देखें इसने मज़ा आता है ना, दूसरों की क्लिप लेने में मज़ा आता है, अपने आप को कभी नहीं दिखाना चाहिए। देखिए बर्गर खाते हुए तो ख़ास तौर पे दिखाना ही नहीं चाहिए। और शुक्र है मेरे इतने बड़े बड़े मुंह नहीं खुलते खाते हुए छोटा सा ही मुंह खुलता है। और आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग बर्गर लैब आते हैं कि नहीं आते, और आते हैं तो आप लोग कौन सा बर्गर खाना पसंद करते हैं यहाँ पर आने के बाद। आजकल मेरा और जोया का फेवरेट हुआ है बीफ बर्गर। ये नुकर हम लोग अक्सर ऑर्डर कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग जोया कौन सा खाते हैं, फायर हाउस खाते हैं। फायर हाउस भी मुझे बहुत पसंद है, तो वो हम ट्राई करते रहते हैं, मतलब खाते रहते हैं, मतलब इधर हम आते रहते हैं, कहने का मकसद ये है। अच्छा, उसके बाद ये हमारी ये फ़्राइज़ आ गई थी जब तक हमने अपना बर्गर फिनिश कर लिया था। और ये फ़्राइज़ देखने में तो बहुत मज़ेदार हैंगी और खाने में भी बहुत मज़ेदार थी, लेकिन ना इसको हमने नहीं ख़त्म करा था, हमने सिर्फ 2-3 वाले लिए थे, उसके बाद हमने पैक करवा लिया था, क्योंकि हम लोगों का पेट फुल हो गया था, हम लोगों से नहीं खाई जा रही थी, है ना। तो जैसे इसको देखकर हमने सोचा चलो खा लेते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन बस हमने 2-3 निवाले लिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने छोड़ दिया था, हम लोगों ने नहीं खाया था, हमने पैक करवा लिया था। अच्छा, ये लोग ना अगर बर्गर के साथ ही ये एनिमल फ्राइज़ दे देते ना तो फिर हम साथ ही खा लेते। वो होता है ना कभी एक बाइट बर्गर की तो एक बाइट फ्राइज़ की खाते खाते वो पूरा ही हो जाता ना, पूरा सफ़र हो जाता।
लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ फ्राइज़ ना, मैं हमेशा फ्राइज़ अपनी छोड़ देती हूँ बर्गर के साथ क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है। लेकिन इनका जो बर्गर था, क्योंकि डबल पैटी बर्गर था ये, तो ये बर्गर ही बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो इसके साथ फ्राइज़, ज़ोया को अच्छा फ्राइज़ बहुत पसंद है, ज़ोया को, निहाल को बहुत पसंद है, और मेरी अम्मी को भी बड़ी पसंद है फ्राइज़। और मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं पोटैटो लवर नहीं हूँ, और इस वजह से मैं नहीं मैं खाती हूँ। हूँ, वो तो आप लोग देख के समझ ही सकते हैं ना मैं कितनी बड़ी पोटैटो लवर हूँ। हाँ हाँ, पोटैटो होती जा रही है ज़ोया। खैर, जितनी फ्राइज़ हमसे खाई गई हमने खा ली, बाकी हमने पैक करवा ली थी। अच्छा, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा हम लोगों को और कहाँ का बर्गर ट्राई करना चाहिए, लेकिन करीब करीब का ही सजेस्ट कीजिएगा, बहुत दूर दूर के एरिया का नहीं, नॉर्थ साइड का ही सजेस्ट कीजिएगा, जहाँ हम अकेले भी जा सकें और अपने पेरेंट्स के साथ भी, क्योंकि बहुत दूर वाले जगह पे हम नहीं जा पाएंगे। और बताइएगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए अपना बर्गर ट्राई करने के लिए, क्योंकि हम लोग बर्गर लवर हैं। हम लोग एक्चुअली फ़ास्ट फूड खाने के लिए जाते हैं, देसी खाने वैसे ही घर में माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं, तो और हमें बाहर के अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो बस हम लोगों ने खा लिया था और उसके बाद ये हमने दुपट्टा वगैरह अपना सेट करा और फिर हम चलने के लिए तैयार हो गए। तो आज ये सामान लेकर आई हूँ मैं, थोड़ा सा जो अपने लिए लिया है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मुझे 2 ग्लास अच्छे लगे थे तो ये मैंने ले लिए हैं, और ये कुछ 215 रुपये के हैं। अच्छा, इसी तरह के गिलास इम्तियाज़ पे भी हैं, लेकिन वो कुछ 500 की रेंज में हैं। यहाँ पे ये मुझे सस्ते लगे थे इसलिए मैंने ले लिए। तो ये 2 गिलास लिए हैं मैंने। इसके अलावा ये गिलास भी लिए, प्लास्टिक के गिलास हैं, ये भी मुझे अच्छे लगे तो ये भी मैंने ले लिए। ये 4 गिलास लिए हैं मैंने। और इसके अलावा ये छोटी छोटी सी प्यालियाँ सी आएंगी, ये लिए 35 इंग्रेडिएंट्स के लिए अक्सर यूज़ में आएंगी ना। ये 35 रुपीज़ की एक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं, अक्सर नज़र नहीं आते ट्रांसपेरेंट में। तो ये मुझे वाइट कलर की छोटी चाहिए थी, तो अभी मुझे नज़र पड़ गई तो मैंने ले ली है। हाँ, ये 35 रुपीज़ की एक है। हाँ, सिंपल प्लेन है, ये ले ली। इसके अलावा एक ये लिया है, ये भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह रखने के लिए ही लिया है मैंने, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने ये ले लिया। जब भी जाती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। एक ये लाइटर ले लिया है, हमारा खराब हो गया, हमारे किचन का ख़राब हो गया तो हम ले ही लेते हैं। और एक छोटा मुझे ये पैन चाहिए था, बहुत छोटा है, मतलब ये देखिए मेरे हाथ इतना है। हाँ, ये छोटा सा मुझे चाहिए था, मेरे पास छोटे साइज़ का नहीं था कि भगार वगैरह करना होता है किसी चीज़ में, या कोई थोड़ा सा सॉस वगैरह बनाना होता है, क्योंकि हम कोई सॉस पैन लें हाइट वाला तो उसमें ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आता है। तो थोड़ा ये खुला होना चाहिए ताकि अगर आप छोटी सी कोई चीज़ भी बना रहे हैं थोड़ी सी, तो वो नज़र आ जाए अच्छे से सबको। तो ये भी हम लोगों को बड़ा देखना पड़ता है। इसके अलावा चेज़ से हम लोगों ने ली थी, ये मैं एक साथ उठा लूँ, ये बैंड्स हैंगे। अच्छा, ये मेरी अम्मी लगाती हैं पतले वाले, और हम लोग लगाते हैं छोटे वाले, क्योंकि अभी हमने मोटे वाले क्योंकि अभी हमने बाल अपने छोटे कराए हुए हैं, तो पोनी वगैरह बनानी हो तो हमने इसके लिए ये ले लिए हैं बैंड्स। इसके अलावा 2 ये वाले बैंड्स लिए हैं, हेयर बैंड्स, और कैचर, 2 कैचर लिए हैं। दोनों डिफरेंट कलर के हैं। अब ज़ाहिर बाल थोड़े से छोटे हो गए हैं तो फिर हमने बोला कैचर्स भी चेंज करो। और एक मैं लोकल शॉप पे गई थी क्योंकि हम लोगों को आज थोड़ा काम था, हम 2-3 जगह गए थे। 2-3 जगह गए थे एक्चुअली, तो वहाँ से मैंने एक शॉप पे से ये ली है, वैक्स ली है। हाँ, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसका, मिल्क क्रीम वैक्स है ये। हाँ, और ये वैक्स की स्ट्रिप्स जो होती हैं वो ली हैं। वैसे मैं घर में तो करती नहीं हूँ, और लेकिन मैं आजकल जो वैक्स करवा रही हूँ मेरे हाथों पे एक्ने आ जाती है, तो उससे ना निशान भी आ जाते हैं, और मुझे रात में अगर आप देखें इधर दिख रही है, इस तरह से ना ये दाने आ जाते हैं मेरे वैक्स करवाने के बाद। अभी मैंने वैक्स करवाई थी तो ये आ गए मेरे हाथ पे। कहा कि ये स्ट्रिप्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं और इसके साथ आप यूज़ करिएगा, दाने वगैरह नहीं निकलेंगे। खैर, और उसके साथ मैंने ये लिए हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स, बालों के लिए। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और मैंने ये वाले ले लिए कैप्सूल्स। फ़िलहाल अभी ये लिए हैं, यूज़ करूँगी, जैसे यूज़ करूँगी आपको बता दूँगी। कोई क्या कहते हैं, फेस बोल रही हूँ, सॉरी, हेयर पैक वगैरह बनाऊँगी, या मैं ऑयल के अंदर भी यूज़ कर लेती हूँ,
तो मैं आपको बता दूंगी, इससे काफ़ी अच्छे बाल हो जाते हैं। रेगुलर तो नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन कभी कभार महीने में एक बार आपने यूज़ कर लिया बस। महीने में या 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। हाँ, इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये लोकल शॉप से लिया था, बाकी सारा सामान मैंने लिया हुआ है उधर से, चेस से। मतलब यही होता है ना कि समटाइम्स होता है हम किसी भी काम से जाते हैं, जो भी चीज़ हमें दिखती है ना, लेना था सामान थोड़ा सा, घर के लिए कुछ सामान लेना था और फिर हम लोग गए थे वहाँ, तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई तो मैंने ले ली। तो बस ये थोड़ा सा सामान था, वही थोड़ी सी शॉपिंग, छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? और अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी मैं इतने मज़े की एक वीडियो अपलोड कर आ रही हूँ, और इतने मज़े का केक था वो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि वो है अभी भी रखा हुआ है, थोड़ा चल रहा है। तो वो बहुत मज़े का केक था। और उस केक की खास बात ये है कि अच्छा, उस केक का नाम है पुल मी अप केक, सही है। इस नाम से काफ़ी ट्रेंडिंग पे आया हुआ है वो केक। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफ़ी देखा ही होगा आप लोगों ने। आप लोग जब मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। और उस केक की खास बात ये है कि जिन लोगों को फ्रॉस्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना, नाइफ के साथ के फिनिशिंग से नहीं होता, वो प्रोफेशनल टच नहीं आता, उसमें वाले कोई झंझट ही नहीं है। बस सारी क्रीम ऊपर से डाल दी है और आपने बस आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ही दिखने में इतना ज़बरदस्त प्रोफेशनल टच आता है ना उस केक में। बहुत ही अच्छा केक है। आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, और इसके अलावा आपसे ये कहना था कि हमें तो भाई अभी जो आपसे ये व्लॉग शेयर करने वाले हैं ये कल का है, मतलब ठीक है। और हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपने कितना एंजॉय किया वो ज़रूर बताइएगा। और हम यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उल्टा बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मेरे मुंह से उल्टा निकल रहा है। खैर कोई बात नहीं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई आपने लाइक ज़रूर करना है, लाजमी करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है। और सब्सक्राइब करें ना तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें। आप लोग ना भूल जाते हैं, तो नोटिफिकेशन जब आती है ना तब याद आता है, अच्छा वीडियो आ गई है, हाँ देखनी ज़रूरी है। तो खैर यहाँ तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए इंतज़ार करें हमारा। याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।